प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में राजा दिलीप को प्राप्त वन वैभव का वर्णन करते हुए कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं, धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभाव माख्यातिमन्तःकरणैर्विशङ्कै विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्य। धनुर्भृतः प्लस अपि प्लस अस्य, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। धनुर्भृतः प्लस अपि, यहाँ पर उत्तर विसर्ग संधि है। अपि प्लस अस्य इको यणचि से यण संधि। दयार्द्र भावम, महलंत तो जाएगा आ निकलेगा। आख्यातम, यहाँ पर भी महलंत तो जाएगा अ निकलेगा। अंतःकरणै विशंकै विलोकयन्त्यः वपुः प्लस आपुः प्लस अक्षणाम, र का विसर्ग हो जाएगा। प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः, अन्वे है। धनुर्भृतः अपि अस्य विशंकै अंतःकरणै आख्यातं दयार्द्रभावं वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्षणां प्रकाम विस्तार फलम आपुः। धनुर्भृतः अपि अस्य, धनुर्भृतः धनु बिभर्ति इति धनुर्भृत, तस्य धनुर्भृतः। धनुः बिभर्ति, जो धनुष को धारण करता है वह है धनुर्भृत, धनुर्धारी। धनुर्भृतः अपि, धनुर्धारी होते हुए भी, धनुष धारण करने वाले भी, अस्य इस राजा दिलीप के, विशंकै अंतःकरणै, विशंकै शंका रहित, विगता शंका येभ्य तै विशंकै, शंका रहित, निर्भय, निडर। अंतःकरणै मन बुद्धि आदि अंतःकरणों द्वारा। आख्यातम, आख्यातम प्रकट किए गए। दयार्द्र भावम, दयापूर्ण भावना वाले। दयया आर्द्र भावो यस्य तत् दयार्द्र भावम, दयापूर्ण भावना वाले। वपुः, वपु यानी शरीर को। दयार्द्र भाव यहाँ पर वपुः का विशेषण है और विशंकै अंतःकरणै का विशेषण है। अपने विशंकै अंतःकरणै शंका रहित मन बुद्धि आदि अंतःकरणों द्वारा आख्यातम प्रकट किए गए दयार्द्र भावम वपुः दयापूर्ण भावना वाले शरीर को विलोकयन्त्यः, विलोकयन्त्यः देखती हुई, हरिण्य हरिणियों ने। अक्षणाम, अक्षी शब्द का अर्थ होता है नेत्र, अक्षी नेत्र का वाचक है। अक्षणाम षष्ठी बहुवचन में है अक्षणाम, अक्षणाम नेत्रों के। प्रकाम विस्तार फलम, प्रकामम का अर्थ होता है अत्यधिक, विस्तार फलम विस्तार के फल को, नेत्रों के अत्यधिक विस्तृत होने के फल को आपुः, आपुः प्राप्त कर लिया। धनुर्भृतः अपि अस्य, धनुर्भृतः धनुष धारण करने वाले भी, अस्य इस राजा दिलीप के। वपुः विलोकयन्त्यः, वपुः शरीर को, विलोकयन्त्यः देखती हुई, हरिण्य हरिणियों ने। अक्षणाम अपने नेत्रों के, प्रकाम विस्तार फलम अत्यधिक विस्तार, अत्यधिक विस्तृत होने के फल को आपुः प्राप्त कर लिया। अब किस तरह से देखती हुई और कैसे शरीर को देखती हुई? विशंकै अंतःकरणै, शंका रहित अंतःकरणों से।
आख्यातम प्रकट किए गए दयार्द्र भावम वपुः, दयार्द्र भावम दयापूर्ण भावना वाले वपुः, अस्य वपुः इस राजा दिलीप के शरीर को विलोकयन्त्यः देखती हुई हरिण्य हरिणियों ने अक्षणाम अपने नेत्रों के प्रकाम विस्तार फलम अत्यधिक विस्तृत होने के फल को आपुः प्राप्त किया। धनुर्भृतः अपि धनुर्धारी होने पर भी अस्य इस राजा दिलीप के विशंकै अंतःकरणै अपने शंका रहित अंतःकरणै मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि अंतःकरणों द्वारा आख्यातम प्रकट किए गए दयार्द्र भावम दयापूर्ण भावना वाले वपुः शरीर को विलोकयन्त्यः देखती हुई हरिणियों ने अक्षणाम अपने नेत्रों के प्रकाम विस्तार फलम अत्यधिक विस्तृत होने के अत्यधिक विशाल होने के फल को आपुः प्राप्त कर लिया। यद्यपि राजा दिलीप ने नंदिनी गौ की रक्षार्थ धनुष धारण कर रखा था, फिर भी वन में हरिणियों को उससे कोई भय नहीं था। हरिणियों का उसको टकटकी लगाकर देखना राजा दिलीप के वन्य प्राणियों के प्रति दयार्द्र भाव को प्रकट करता है। अतः निर्भय होकर हरिणियों ने उस राजा दिलीप के शारीरिक सौंदर्य को एकटक देखकर अपने विशाल नेत्रों का संपूर्ण उपयोग किया। आगे महाराज दिलीप को वन में प्राप्त राजसी गौरव का बखान करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, सकीचकैर्मारुत पूर्णरन्ध्रै कुजद्भिरापादितवंशकृत्यं शुश्रावकुञ्जेषु यशस्वमुच्चैः रुद्गीयमानं वनदेवताभिः। सकीचकै मारुतपूर्णरन्ध्रै, र का विसर्ग हो जाएगा कीचकैः, कुजद्भिः आपादित वंशकृत्यम, यहाँ पर भी र का विसर्ग हो जाएगा। शुश्राव कुंजेषु यशः प्लस स्वम, महलंत हो जाएगा उ निकलेगा उच्चई प्लस उद्गीयमानम, यहाँ पर भी र का विसर्ग हो जाएगा। वन देवता भी अन्वय है, सह कुंजेषु मारुत पूर्ण रंध्रई कुजद्भि कीचकै आपादित वंशकृत्यम वन देवताभि उच्चै उद्गीयमानम स्वम यशः शुश्राव। स उन महाराज दिलीप ने, उस राजा दिलीप ने कुंजेशु, कुंज का अर्थ होता है लता गृह, लता गृहों में, उन महाराज दिलीप ने लता गृहों में मारुत पूर्ण रंध्रई, मारुत पूर्ण रंध्रई मारुतेन पूर्णानि रंध्राणि येषाम तै मारुत पूर्ण रंध्रई, मारुत यानी हवा वायु, वायु से पूर्ण वायु से भरे, रंध्र यानी छिद्रों वाले, वायु से भरे छिद्रों वाले, अतएव कुजद्भि, कुजद्भि पूजन करने वाले बजने वाले, कीचकई, कीचकई बांसों से, कीचक शब्द एक विशेष प्रकार के बांस के वृक्ष का वाचक होता है। कीचकई विशेष प्रकार के बांसों से आपादित वंशकृत्यम, आपादित वंशकृत्यम, वंशकृत्य, वंश शब्द बांस का वाचक होता है, किंतु यहाँ पर यह बांसुरी का द्योतक है। वंशकृत्य यानी बांसुरी बजाने का कार्य, आपादित संपादित करके।
मारुतपूर्ण रंध्रई, हवा से भरे हुए छिद्रों वाले, कुजद्भी अतएव बजने वाले, कीचकई बांसों से आपादित वंशकृत्यम, आपादित वंशकृत्यम, वंशकृत्य यानी बांसुरी बजाने का कृत्य कार्य आपादित संपादित करके, वन देवता भी, वन देवता भी, वनस्य देवता वन देवता, ताभी वन देवता भी, वन देवियों के द्वारा, अरण्य की अधिष्ठात्री देवियों द्वारा, उच्च स्वर से, उदगीयमानम, उदगीयमानम गाए जाते हुए, उदुपसर्ग पूर्वक गई या गा धातु से शानच प्रत्यय होकर उदगीयमानम बनता है। उदगीयमानम यानी उच्च स्वर से गाए जाते हुए, स्वम यशम, स्वम अपने, यशम यश का, शुश्राव, शुश्राव श्रवण किया, श्रो धातु सुन्नार्थ में आती है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है शुश्राव, शुश्राव श्रवण किया, सुना। स उस राजा दिलीप ने मारुतपूर्ण रंध्रई, कुंजेशु, कुंजेशु लता गृहों में, मारुतपूर्ण रंध्रई वायु से भरे छिद्रों वाले, कुजद्भी अतीव बजने वाले, कीचकई एक विशेष प्रकार के बांसों से आपादित वंशकृत्यम मानो बांसुरी बजाने का कार्य करके, वन देवता भी अरण्य की अधिष्ठात्री देवियों द्वारा उच्चई उदगीयमानम, उच्चई उच्च स्वर से उदगीयमानम गाए जाते हुए, स्वम यशम अपने यश का, शुश्राव श्रवण किया। अभिप्राय यह है कि जब राजा दिलीप नंदिनी के पीछे पीछे लता कुंजों में विचरण कर रहे थे, उस समय वहां बांस के वृक्षों के छिद्रों में वायु भर जाने से बांसुरी का सा मधुर स्वर उत्पन्न हो रहा था। यहाँ कवि कालिदास कल्पना करते हैं कि मानो वन देवियां उन श्रुति मधुर स्वरों के द्वारा राजा दिलीप की यशोगाथा गा रही हो। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार का ललित प्रयोग द्रष्टव्य है। आगे, संतान प्राप्ति हेतु गो सेवा रूप व्रत के पालनार्थ छत्र चामर आदि राज चिन्हों का परित्याग कर और राजसी ठाट बाट को छोड़कर महाराज दिलीप नंदिनी के साथ वन में घूम रहे थे, किंतु शीतल मंद और सुगंधित पवन ने राजा दिलीप को मध्याह्न की धूप से व्यथित नहीं होने दिया और छत्र रहित उनकी आतपजन्य थकान को दूर कर दिया। प्रस्तुत पद्य में इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणा मनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्र माचारपूतं पवनस्य सेवे। प्रिक्तः तुषारै, विसर्जनीय से ससूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, और तुषारई प्लस गिरी निर्झराणाम, यहाँ पर रका विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि है। गिरी निर्झराणाम, यहाँ म हलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अनोकहा कंपित पुष्पगंधी, तम महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आतप क्लांतम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, अ निकलेगा, अनाथ पत्रम, महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आचार पूतम, पवनः प्लस शिशेवे। इस तरह से संधि विच्छेद होगा। अन्वय है, गिरि निर्झराणाम तुषारै प्रिक्तः अनोकहा कंपित पुष्पगंधी पवनः अनाथ पत्रम आतप क्लांतम आचार पूतम तम शिशेवे। गिरि निर्झराणाम, गिरि यानी पर्वत और निर्झर का अर्थ होता है झरना। गिरि निर्झर पर्वतीय झरना,
गिरि निर्झराणाम पर्वतीय झरनों के तुषारई, तुषार यानी हिमकण, हिमकणों से पृक्तः, पृक्तः मिश्रित, गिरि निर्झराणाम तुषारई पृक्तः पर्वतीय झरनों के हिमकणों से मिश्रित अनूकहा कंपित पुष्पगंधी तथा अनूकह, अनूकह शब्द वृक्ष का वाचक होता है, अनूकह यानी वृक्ष, अनूकहानाम आकंपितै पुष्पै गंधी, अनूकहा कंपित पुष्पगंधी, अनूकह यानी वृक्ष, वृक्षों के आकंपित, आकंपित यानी किंचित कांपते हुए, किंचित हिलते हुए, कुछ हिलते हुए, पुष्प, पुष्पों की, गंधी, गंधी गंध से इनी प्रत्यय होकर गंधी, गंधी यानी गंध से युक्त, पुष्पों की सुगंध से युक्त, अनूकह वृक्षों के आकंपित किंचित कांपते हुए पुष्पगंधी, पुष्पों की सुगंध से सुगंधित, पुष्पों की सुगंध से सुवासित, पवनः पवन ने, वायु ने, अनाथ पत्रम, अनाथ पत्रम, आतपत्र का अर्थ होता है छत्र, अनाथ पत्रम राजत छत्र से रहित, छत्र रहित, आतप क्लांतम, आतप क्लांतम, आतपेन क्लांतम, आतप क्लांतम, आतप यानी धूप, धूप से क्लांत, क्लांत यानी मुरझाए हुए, म्लान, थके हुए, परिश्रांत, आतप क्लांतम धूप से परिश्रांत, धूप से थके हुए, आचार पूतम, आचारेण पूतम, आचार पूतम, आचार यानी सदाचरण से, सदाचार से, पूतम पवित्र हुए, तम उस राजा दिलीप की, सिसेवे, सिसेवे सेवा की, सेव धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, सिसेवे सेवा की, गिरि निर्झराणाम तुषारई पृक्तः, गिरि निर्झराणाम पर्वतीय झरनों के तुषारई हिमकणों से, पृक्तः मिश्रित, ये पवनः का विशेषण है, कैसे पवन ने महाराज दिलीप की सेवा की, जो पवन पर्वतीय झरनों के हिमकणों से मिश्रित था, जिसमें पर्वतीय झरनों के हिमकण मिले हुए थे, उनसे शीतल था, अनोकहा कंपित पुष्पगंधी, और अनोकह यानी वृक्षों के आकंपित किंचित हिलते हुए पुष्पगंधी, पुष्पों की, फूलों की गंधी सुगंध से सुगंधित था, यानी शीतल मंद और सुगंधित, पवनः पवन ने, अनाथ पत्रम, अनाथ पत्रम छत्र रहित, राजत छत्र से रहित, आतप क्लांतम अतीव धूप से परिश्रांत, धूप से म्लान, आचार पूतम और आचरण से पवित्र हुए, तम उस राजा दिलीप की, सिसेवे सेवा की। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और आज की कक्षा में अध्ययन किए गए तीनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति छंद प्राय इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद का मिश्रण होता है। इसका लक्षण है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजाति यस्ता इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विदमेव नाम। इति शुभम।